हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मीन साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 जुलाई टू 15 जुलाई। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम के देरी किए हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मीन राशि को पाइसेस को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, री मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, सिंगल हैं, तो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ये रीडिंग है गाइज। आप सभी लोग देख सकते हैं, जनरल रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे ये जो भी कुछ प्रिडिक्शन किया जा रहा है 15 डेज में, इसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इन 15 दिनों को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे कार्ड है द वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम टैरोट से देखते हैं कार्ड्स। ओके, two more time. Two more time. One more time. Thank you universe, thank you. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. We have this star, Ace of Pentacles and Knight of Pentacles. Okay. We have Queen of Wands. यहाँ पे है 9 of Pentacles, Hierophant. Okay. And underneath है यहाँ पर 8 of Swords. Okay. तो चलिए अब आपके पार्टनर के लिए भी हम कार्ड को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। आपके लिए ये 2 कार्ड्स आ चुके हैं आपके पर्सन के लिए। पहला कार्ड्स है जो वो है नाइट ऑफ वैंड्स एंड दूसरा है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स जो कि आपके लिए अंडरनीथ है। एंड यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे है मैजिशियन, यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स। तो एलिमेंट्स की सबसे पहले बात करते हैं गाइस। जो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनकी राशियां हो सकती हैं, या फिर आप लोगों की लव लाइफ में ऐसे पर्सन इफेक्ट कर सकते हैं या फिर आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए राशियों की बात अगर करें तो एक्वेरियस की एनर्जी, कुंभ राशि की एनर्जी मुझे सबसे स्ट्रांग दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी है यहाँ पे है एयर साइन एंड फायर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये एनर्जियां बहुत ही स्ट्रांग है। एंड 5% ओनली अर्थ साइन की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि, ठीक है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे राशियां हैं गाइस जिनके साथ आप डील कर सकते हैं, मीन साइन।
तो चलिए आपके लिए बात करते हैं। सबसे पहला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपके लिए, ओके, जो कि मेजर आर्काना एंड यूनिवर्स की तरफ से ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए गाइज। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड और दोनों ही वन के नीचे वन ही है, और वो भी मेजर आर्काना है, द स्टार, एक्वेरियस साइन एंड द हेरोफैंट। ठीक है, लाइक आई डोंट नो, बट मुझे एक्वेरियस साइन आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। मतलब आपके लिए कोई एक्वेरियस के साथ शायद आप डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। इन द सेंस गाइज, आपके जीवन की कोई जर्नी स्टार्ट होने वाली है इन 15 दिनों में। इन 15 दिनों में आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, बहुत कुछ अपने आप में, ठीक है, अपने हेल्थ में, अपने लव लाइफ में और अपने शादीशुदा जीवन में। ठीक है, और या फिर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ लव करते हैं, जिनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, उनके साथ आप अपने रिलेशनशिप को, अपनी केमिस्ट्री को बहुत अच्छा इम्प्रूव करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर ऐसी सिचुएशन थी, आपको नहीं लग रहा था कि कुछ सही होने वाला है या फिर होगा, तो इस 15 दिनों में, इन 15 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा साइकिल आएगा जिसमें आप अगर बहुत लेजीनेस फील कर रहे थे, जैसे कि आपके पर्सन अगर आपको मिलने को कह रहे थे तो आप टाल दे रहे थे, या फिर आपको कोई कहीं कह रहा था कि आप ये कर लो, कुछ अच्छी चीजें लाइक मीटिंग करना, मिलना, रोमांस करना, तो आप नहीं कर रहे थे, इन सारी चीजों को अवॉइड कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन 15 दिनों में आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करेंगे और आप खुद से पहल करेंगे कि आप कहीं घूमना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, उन्हें टाइम देना चाहते हैं, खुद भी आप उनके लिए टाइम निकालोगे। ठीक है, बात करते हैं गाइज उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और आप लोगों की मीटिंग होती है, आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोग आने वाले भविष्य में अगर चाहते हैं कि आप लोगों की मैरिज हो जाए, आपके फैमिली के सहमति से, आपके पर्सन की सहमति से, उनकी परिवार की सहमति से, तो जी हाँ, इन 15 दिनों में आप लोग इस चीज के बारे में कि कैसे बात किया जाए, कैसे फैमिली को मनाया जाए, कैसे प्लानिंग किया जाए, तो आप दोनों लोग मिल के इन सारी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं और ये सोचेंगे कि अब टाइम है कि नहीं है, अब बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजों के लिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और अगर ऐसा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करिए। ये जुलाई का महीना आपको काफी सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं उनके लिए जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड हैं। ओके, तो उनके लिए अगर देखा जाए गाइस, तो आप जो मीन साइन है, आप लोग अपने थोड़ा सा ना फैमिली के ऊपर ध्यान ना देते हुए, पर्सन के ऊपर ध्यान ना देते हुए अपने करियर के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं अपने पर्सन को, अपनी वाइफ को या फिर अपने हस्बैंड को। आप बहुत बड़ा कोई गिफ्ट प्रेजेंट करने वाले हैं, कोई तोहफा देने वाले हैं। हो सकता है न्यू घर का हो, न्यू कोई कार हो, या फिर कोई ना कोई न्यू ऐसी चीजें हैं जो कि आप स्टार्ट करने वाले। हो सकता है आप दोनों लोग साथ में मिल के कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। ये चीज यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ओके, एंड सेकेंड थिंग्स यहाँ पे बताना चाहेंगे उनके लिए, जिन लोगों के रिश्ते में मीन राशि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट के लिए बोल रहे हैं, कमिटमेंट मांग रहे हैं, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट, लेकिन आपको अभी सही समय नहीं लग रहा है। जो लोग मतलब कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, तो इन 15 दिनों में आप हो सकता है कि इन 15 डेज में आप यही करने वाले हैं कि आप अपने पर्सन को टाल मटोल करोगे, क्योंकि एक्शन के मूड में अभी आपको ये 15 दिन सही नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हैं। सिंगल के लिए अगर बात की जाए गाइस, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफर आ रहे हैं। मुझे 2 ऑफर ये दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपके करियर फील्ड से, कोई वर्क प्लेस से कोई मिल सकता है, ठीक है, जो कि काफी अबंडेंट होंगे, बहुत ज्यादा वेल्दी होंगे। ठीक है, दूसरा कोई आपकी फैमिली से ही आपको मिल सकता है, आपके परिवार की तरफ से कोई आपको मिल सकता है फॉर मैरिज। ठीक है, ओवरऑल अगर बात की जाए आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, ठीक है, मैं दोनों बात करूंगी। तो इन 15 डेज में आपके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा अपने, लाइक आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे हर एक काम को करने के लिए। जैसे कि हर एक चीज को पेंडिंग करते थे, तो अब इस टाइम पे आप वो काम को करोगे। मीटिंग हुआ, बात करना हुआ, किसी चीज को अवॉइड नहीं करोगे। दूसरा, कभी कभी आपको हो सकता है 5 से 6 दिन एंजाइटी हो और आपको लगे कि बातें बिगड़ गई हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए 5 to 10% लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि ये जो साइकिल है
ये साइकिल आपके जीवन में अभी एक तो खत्म हो जाएगा, लेकिन एक फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपके काम नहीं बन पाएंगे आपकी लव लाइफ में। आप जो भी कुछ बोलोगे आपके पर्सन जस्ट उसका अपोजिट ही बोलेंगे। आप चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है या फिर रिलेशनशिप में है, तो आपको लगेगा कि जैसे कुछ बात नहीं बन रही है, सब कुछ बिगड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आपको अभी हो सकता है इन 15 दिनों में से 1 सप्ताह तक आपको ऐसा फील हो। अब आपके पर्सन के लिए अगर बात करें तो इनकी कोई इच्छा की पूर्ति इस महीने होने वाली है, और ये आपसे अगर मीटिंग नहीं कर रहे थे, आप रेडी थे, ये नहीं कर रहे थे, तो ये आपसे मिलने आने वाले हैं। ठीक है, ये अगर आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आपने इन्हें आप एक्शन नहीं ले रहे थे, अगर आप ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपसे मीटिंग हो जाए, कॉल हो जाए, बातें हो जाए, तो इनकी यही इच्छा पूरी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर काफी टाइम पहले ये ब्रोकन हार्ट थे, किसी चीज की वजह से, किसी कारणवश आप दोनों लोग एक दूसरे से अलग हुए थे, चाहे वो आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर वो एक डिवाइन टाइम था जो कि साइकिल आया और आप लोग अलग हो गए, तो उसमें एक न्यू स्टार्टअप होगा। ये पहल करेंगे, हो सकता है इनकी तरफ से पहल हो और आप भी इनसे बात कर लोगे। आपके पर्सन, कुछ लोग अगर इन्होंने आपसे फाइट करके आपको नो कांटेक्ट किया था, आपसे बात नहीं की थी दूसरों की सुन के, तो ये आपको कहीं ना कहीं हाइड तरीके से स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, अपने दोस्तों के थ्रू सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं स्टॉक स्पाई कर रहे हैं। और इन्होंने जो भी कुछ गलतियां की, आपसे अगर फाइट किया, अगर इनकी गलती रही होगी, तो हो सकता है कि इन 15 डेज में ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा ये फील करें कि हाँ गलती थी और उसे रियलाइज करें, और उसी के लिए ये आपसे अपोलोजाइज कर सकते हैं इन 15 दिनों में। तो चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके करियर के लिए मीन राशि कि इस स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में आपके करियर में क्या ग्रोथ है, क्या आपको कुछ करना है, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सारी चीजें हम आपके करियर के लिए देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए, यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द लवर्स, यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट वन है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले करियर के अकॉर्डिंग। तो करियर में आपके सब कुछ अच्छा ही रहेगा। हाँ, एक चीज है कि आपको लगेगा कि जैसे कि अब जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको करियर में ऐसा लगेगा कि आप जितना प्रयास कर रहे हैं, जो आउटपुट आपको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लगने वाला है। कुछ टाइम के लिए आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, 3-2 डेज। ठीक है, इस 15 दिनों में आपको लगेगा कि आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, आप कितना प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आप स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। बार बार आपको मतलब हार का मुंह देखना पड़ रहा है। तो ऐसी चीजों से थोड़ा सा आपको इस महीने लगेगा, इस स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में, कि अब आप सरेंडर कर दो, अब आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आपने ट्राई किया और आप सरेंडर करोगे। लेकिन यही एक आखिरी मौका है गाइज, आपको सरेंडर नहीं करना है। आप थोड़ा सा और ये महीना, आने वाला टाइम कुछ और प्रयास कर लो और हार्ड वर्क कर लो। आप देखो पीछे जाके कि पास्ट में आपने क्या गलती की, उससे सीख लो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, डेफिनेटली सक्सेस है आपके लिए, और जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है ना, उतना आपको सक्सेस मिलेगा। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो स्टूडेंट है। बार बार अगर आप कोई भी चीज करते हैं, नहीं हो पाता है, और दूसरा फेल हो जाते हैं किसी एग्जाम्स में या फिर इंटरव्यूज में, तो वो सारी चीजों के लिए थोड़ा सा और प्रयास कर लीजिए। बात करते हैं उनके लिए जो लोग बिजनेसमैन हैं, जिन लोगों का बिजनेस है, तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, मुनाफा होने वाला है इस महीने में। और दूसरा उनके लिए बात करें जो लोग ऑलरेडी कहीं पे वर्क करते हैं, तो गाइज आपको वर्क प्लेस पे ही कोई ऐसा इंसान आपको आइडिया देगा जिसको आप करके अप्लाई करके अपने आने वाले इन 15 दिनों में बहुत अच्छा मनी गेन कर सकते हैं। कहीं अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली करिए, आपके काफी अच्छा टाइम है। ओके, अब चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस एंजल दे रहे हैं। यहाँ पे है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो हो सकता है गाइज आपको बहुत कुछ बड़े लेवल पे अगर करना है, तो एंजल यहाँ पे कह रहे हैं आपके करियर के लिए कि आप मेडिटेशन करें, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, आपका कोई खुद का वर्क है, तो उसमें हो सकता है आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है और आपका दिमाग, दिल कह रहा है कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। अब चलिए आपकी लव लाइफ के लिए देख लेते हैं कि एंजल क्या गाइड कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे आस्क योर एंजल्स, देखिए
आस्क योर एंजल्स, एंड यहाँ पे बिग हैप्पी चेंज। तो गाइज आपको जरूर कोई साइन दिखेंगे और आप जाने कि ये साइन क्या है, क्या इंडिकेट कर रहे हैं डिवाइन, और उस साइन को पहचाने कि एंजल आपको साइन क्या दे रहे हैं, आपको किधर जाना है। और अगर उस चीज को आप पहचान लेते हैं तो आपके जीवन में बिग चेंज होगा आपके लव लाइफ में। सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ जुलाई। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।